लालू यादव इनएक्टिव कभी रहे नहीं हैं और आपका सवाल सही है, लालू यादव एक्टिव हो सकते हैं। और अगर जितने एक्टिव हैं या जितना एक्टिव होते हुए उनको देखा गया है, अगर उससे ज़्यादा एक्टिव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर है विरोधी खेमे की मुश्किल बढ़ेगी। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती वैसे ही अपने आप में एक बड़ा तिलिस्म है जिसको तोड़ पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल। लालू यादव बिहार में होंगे तो ये सारे खेल हो सकते हैं, ये सब लालू यादव के लिए आसान है। लालू यादव यूं ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते, लालू यादव भी अपने आप में राजनीति के चाणक्य हैं। दशकों तक इसका मतलब ये है कि लालू यादव बिहार आने के बाद काफी राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। उस चीज से अलग लाइन ली, आप इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो चर्चा चली कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, तो महागठबंधन के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पर लालू यादव ऐसे लोगों को साथ ला सकते हैं, लालू यादव ऐसे लोगों को मना सकते हैं। भाई जब उन्होंने नीतीश कुमार को मना लिया अपने साथ आने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति रही, जो रिजल्ट आया, दोनों को नुकसान हुआ, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को। नमस्कार मित्रों, मैं हूं निधि सिंह और अब जुड़ गए हैं रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार लौट रहे हैं। उनके बिहार लौटने पर क्या बिहार की राजनीति में असर पड़ेगी? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वो एक्टिव होंगे? क्या उनके आने के बाद किन किन नेताओं की एंट्री होगी? तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आज लालू प्रसाद यादव बिहार लौट रहे हैं, उसमें वो बिहार आ रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में क्या असर होगा? बड़ा जायज सवाल है आपका। और जाहिर तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इतने महीनों के बाद बिहार आ रहे हैं। लंबे वक्त तक वो सिंगापुर में रहे, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद वो अपनी बिटिया मीसा भारती के साथ दिल्ली में थे। देखिए निधि, लालू यादव ऐसे वक्त में बिहार आ रहे हैं जब 2024 का लोकसभा चुनाव है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन के सामने भी कई चुनौतियां हैं और जाहिर तौर पर लालू यादव अगर पटना में होंगे तो वो चुनौतियां ज़्यादा आसान होगी। लालू यादव की वजह से अब महागठबंधन या आरजेडी उन चुनौतियों से निपट पाएगी। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बहुत ठीक है, दोनों के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं के बयानों की वजह से जेडीयू और आरजेडी के बीच टकराव की स्थिति बनती रही है। आरजेडी के कुछ नेता तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर दावा करते रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल ये कहकर कर लिया विधानसभा में कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। लेकिन लालू यादव बिहार में होंगे तो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्षी खेमे पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ी होंगी लालू प्रसाद यादव अगर बिहार में होंगे तो। और देखिए, राजनीति की रवायत है, परंपरा है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोगों को, नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ज़्यादा सताती है। तो आप अभी देख रही होंगी कई राजनीतिक दलों के नेताओं से दूसरे दलों के नेताओं की मुलाकात हो रही है, लोग इधर उधर हो रहे हैं, लोगों के इधर उधर जाने की चर्चा है, कोई इस दल छोड़कर कोई उस दल छोड़कर इधर उधर जा रहा है, जा सकता है, ऐसी चर्चा है। तो जाहिर तौर पर लालू यादव न सिर्फ किंग मेकर रहे हैं बल्कि लालू यादव इस खेल के भी माहिर खिलाड़ी हैं। वो खेल कर सकते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी कर सकते हैं। और दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी से हमारा मतलब बीजेपी ही है, बीजेपी में वो सेंधमारी कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास ये स्पष्ट कर देना जरूरी होगा कि हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि लालू यादव और आरजेडी बीजेपी में कोई सेंधमारी करने जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव बिहार में होंगे तो ये सारे खेल हो सकते हैं, ये सब लालू यादव के लिए आसान है। लालू यादव यूं ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते, लालू यादव भी अपने आप में राजनीति के चाणक्य हैं। दशकों तक इसका मतलब ये है कि लालू यादव बिहार आने के बाद काफी राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा लालू यादव कुशेश्वर स्थान, जो मेरी राजनीतिक समझ है उस आधार पर मैं बात करता हूँ, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा का उपचुनाव था। लालू यादव की सेहत तब भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा महागठबंधन की महारैली थी पूर्णिया में। लालू यादव
सशरीर अगर उपस्थित नहीं हो सके इस रैली में, उन्होंने वर्चुअल तरीके से दिल्ली से ही इस रैली को संबोधित किया। तो लालू यादव इनएक्टिव कभी रहे नहीं हैं, और आपका सवाल सही है, लालू यादव एक्टिव हो सकते हैं। और अगर जितने एक्टिव हैं या जितना एक्टिव होते हुए उनको देखा गया है, अगर उससे ज़्यादा एक्टिव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर है विरोधी खेमे की मुश्किल बढ़ेगी। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती वैसे ही अपने आप में एक बड़ा तिलिस्म है, जिसको तोड़ पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा है, जब लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए तो बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी वो चुनाव नहीं जीत सकी, जबकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का करिश्मा और ज्यादा था। तो लालू नीतीश की दोस्ती पहले से चुनौती है। अब लालू यादव बिहार आ रहे हैं, ज्यादा सक्रिय हुए तो फिर भाजपा की चिंताएं और बढ़ेंगी। सर, लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं और वो काफी अगर एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं कि नीतीश कुमार और महागठबंधन के दल में एंट्री कर सकते हैं, तो क्या नहीं, देखिए आपका सवाल, मैं आपका सवाल समझ गया। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दल हैं जिनको नीतीश कुमार से परहेज है। हाँ, और क्या उन दलों की एंट्री लालू यादव के आने से महागठबंधन में होगी? इससे पहले जो हम सेंधमारी की बात कर रहे थे, अब वैसे बहुत कम दल हैं, लेकिन एक जो दल है चिराग पासवान की पार्टी है, जिनको नीतीश कुमार से परहेज है, लेकिन लालू यादव से कोई परहेज नहीं है, तेजस्वी यादव से कोई परहेज नहीं है। अभी हाल ही में वो गए थे, जब राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी थी, चिराग पासवान उस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। कई तरह की चर्चाएं हुई, भाई आपको बीजेपी के साथ जाना है, गठबंधन की बातचीत आपकी बीजेपी के साथ चल रही है। बीजेपी ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया और आपने अलग लाइन ली, उस चीज से अलग लाइन ली, आप इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। तो चर्चा चली कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो महागठबंधन के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये अपने आप में सवाल है, लेकिन जाहिर तौर पर लालू यादव ऐसे लोगों को साथ ला सकते हैं, लालू यादव ऐसे लोगों को मना सकते हैं। भाई जब उन्होंने नीतीश कुमार को मना लिया अपने साथ आने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति रही, जो रिजल्ट आया, दोनों को नुकसान हुआ, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को, तो उनको मना लिया। फिर ये चिराग पासवान कहा जा, चिराग पासवान क्या है, लेकिन चिराग पासवान अभी महागठबंधन के साथ जाएंगे ऐसी बात नहीं है। लालू यादव के होने की वजह से कई दूसरे लोग भी महागठबंधन से जुड़ सकते हैं, महागठबंधन का कुंभा मजबूत हो सकता है, ये करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो देखते हैं बिहार की राजनीति में और कौन सा मोड़ सामने आता है। तो फिलहाल बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।